सा वृक्ष, अगर इसकी 2 पत्तियां प्रतिदिन खा लें तो समझिए 98% डिजीजेस आपके दूर हो जाएंगे। कौन सा वृक्ष है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आप सभी का भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हम हैं ऋषिकेश में, जहां चल रहा है भारत योग रिट्रीट। साधक दूर दूर से आए हैं और फिर योगाचार्य कोर्स होगा जिसमें और दूर दूर से साधक आएंगे। और जितने भी हमारे शिक्षक गण जो 500 घंटे की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं वो विधिवत रूप से योगाचार्य बनेंगे। पर आपसे मिलना तो जरूरी था, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। और हमने पिछले वीडियो में आपसे ये बात साझा की थी कि ऐसे 2 पत्ती, बस रोज सुबह ये 2 पत्ती खा लीजिए और देखिए, चाहे आपके त्वचा रोग हैं, चाहे आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति है, चाहे आपके कोई भी समस्या है, शरीर में रक्त की सफाई होनी है, शरीर को डिटॉक्स होना है, या ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, रक्त आपका गंदा हो गया है, पूरे शरीर को अगर शुद्धि की आवश्यकता है और एक एक रोग का समाधान वो इस 2 पत्ती में छुपा हुआ है। तो कौन सी ये 2 पत्तियां हैं और इनका सेवन कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। आप प्रतिदिन इनका सेवन कर सकते हैं, प्रत्येक मौसम में कर सकते हैं। हमारे भोजन में षड्रस होते हैं, मीठा नमकीन, चटपटा चरपरा, कड़वा कसैला। तो मीठा नमकीन हम खा लेते हैं, चटपटा चरपरा भी खा लेते हैं, लेकिन कड़वा और कसैला नहीं खाते हैं। कसैला फिर भी खा लेते हैं, जैसे आंवला खा लिया, जैसे लौकी खा ली, जैसे तोरी खा ली, लेकिन कड़वे का सेवन नहीं करते हैं। तो माँ प्रकृति ने आपको एक ऐसा वृक्ष दिया जिसकी जो डंठल, मतलब जिसकी डंडी जो है उसको आप दातुन के रूप में प्रयोग करते हैं, और वो वृक्ष है नीम का। नीम का छोटा सा प्लांट आप घर में भी लगा सकते हैं, हमने लगाया हुआ है, हालांकि थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी कृपा हम पर बनी हुई है और आप भी इसी प्रकार से घर पर लगा सकते हैं। हालांकि आपको घर के आसपास भी नीम बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप घर पर भी इसको प्लांट कर सकते हैं, जैसे हमने किया हुआ है। आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह जब आप उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त हो गए, अब आप अपने इसी प्लांट में से 2 पत्ती तोड़िए, लेनी 2 ही है, इससे ज्यादा नहीं लेनी। बहुत से लोग सुखाकर इसकी गोली बना लेते हैं, कुछ और तरीका भी अपनाते हैं, बट जो फ्रेश एकदम पत्ती है उसका सेवन करने से उत्तम और कुछ भी नहीं है। तो आप ये 2 पत्तियां लीजिए, इनको अच्छे से स्टेरिलाइज कर लीजिए। अब स्टेरिलाइज करना जरूरी है क्योंकि प्रदूषण भी है, वायु भी संक्रमित हो चुकी है, पर स्टेरिलाइज कैसे करना है, पत्तियों को बॉईल नहीं करना। आप बॉईल पानी लीजिए और उसके अंदर ये दोनों पत्तियां डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। पानी को पहले बॉईल कर लिया, फिर उसके अंदर पत्ती डाल दी। अब ये पूरी तरह से साफ हो गई है, सिर्फ इसको मुंह में रखना और चबाना है। हाँ, बहुत आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जो कर लेगा, अब सुन समझिए क्या होगा इसको करने से। इसको करने से आपके सारे त्वचा रोग ठीक होंगे, पहली चीज। सोराइसिस तक के पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है। जिनको पिंपल्स या एक्ने बहुत ज्यादा हो जाते हैं उनके लिए रामबाण है। जिनका पेट बहुत गंदगी रहती है और वो स्टमक डिटॉक्स के लिए जाने क्या क्या करते हैं, इससे अच्छा डिटॉक्स नहीं हो सकता। फिर तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये हमारे रक्त की गंदगी को बाहर निकालता है, यानी हमारे रक्त को प्यूरिफाई करता है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ हो गया। और इसी के साथ साथ इसका एक सर्वोत्तम लाभ ये है कि आपके 98% एलिमेंट्स को इसमें रिवर्स करने की ताकत है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो ये रामबाण है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी है, हृदय रोगियों के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। तो बस आप आज से ही इसका सेवन आरंभ कर दीजिए। बहुत सरल सा तरीका हमने आपको बता दिया है। बहुत सारे साधक भारत योगी मैसेज कर रहे थे, कड़ी पत्ता है, तुलसी का पत्ता है। तुलसी का पत्ता तो हम बहुत तरह से सेवन करते ही हैं, कुछ लोग काढ़ा बनाकर, चाय बनाकर, हमने अनेक अनेक वीडियोस शेयर किए हैं। लेकिन ये नीम के 2 पत्ते अगर आप प्रतिदिन खा लें तो समझिए कि आपके अधिकतर रोग दूर हो जाएंगे। पर जो खाने की विधि हमने बताई गई उसी विधि से खाना है। पहले स्टेरिलाइज करेंगे, उसे स्टेरिलाइज कैसे करना है वो हमने वीडियो में बता ही दिया, और फिर उसको चबा करके खा लीजिए। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। ये तो हुई नीम के पत्तों की बात, ये तो हुई कौन से पत्ते खाने हैं उनकी बात। अगले एपिसोड में हम एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, इसलिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा। तब तक आप इन सब चीजों का सेवन करें जो हम निरंतर आपको वीडियोस के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।